हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। भैया फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर में 8 यूनिट हैं। हमने आपको एक यूनिट कैटालिसिस पूरी दे दी है और आज मेटल कार्बोनिल एक बहुत छोटी सी यूनिट है। भैया इसे पहले क्यों करा रहे हैं? ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि बहुत कोर्स नहीं है। 8 यूनिट में से 2 यूनिट यानी दूसरी यूनिट आज खत्म हो जाएगी, मतलब 25% काम सेकेंड पेपर का खत्म हो गया। तो बिल्कुल भी घबराना या डरना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या इस चैप्टर से आपको पढ़ना है वो पूरा डिटेल में बताते हैं। ये वन शॉट आपके बहुत काम का है भाई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियोस को कोर्स में देख रहा है तो कल मेरे भाई संडे है, कल बायोलॉजी की वीडियोस आ जाएंगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं, हम लगातार लगे हुए हैं भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल कार्बोनिल होता क्या है? देखो भैया थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल का मतलब होता है धातु। और हम आपको हमेशा कहेंगे मेरे भाई धा धा से याद करो। धा से होता है धातु और धा से होता है धनायन। धा से होता है धातु और धा से होता है धनायन, यानी जिसके ऊपर भी प्लस होगा, जैसे Na के ऊपर प्लस होता है तो ये धातु यानी मेटल है, ठीक। Mg के ऊपर प्लस होता है तो ये धातु यानी धनायन मतलब धातु है, ठीक है। Al के ऊपर प्लस होता है, आप लोग फाइनल ईयर में हो तो बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मेटल क्या होते हैं? जिनमें भैया धनायन बनाते हैं, जो पॉजिटिव बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, उन्हें हम लोग मेटल कहते हैं। और कार्बोनिल क्या होता है मेरे भाई? कार्बोनिल का मतलब CO। अब ये CO क्या है तो आपको पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस हम लोग चल रहे हैं। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, एक माने मोनो होता है, 2 माने डाई होता है, 3 माने ट्राई होता है, 4 माने टेट्रा होता है, 5 माने पेंटा होता है। ये क्या सिखाना चाह रहे हैं हम आपको? हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कभी एक होगा तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, 3 माने सल्फर ट्राइऑक्साइड, 4 माने कार्बन टेट्राक्लोराइड, 5 माने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी ओवरऑल बात करें तो एक का मतलब होता है मोनो, तो CO को हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल कह देंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो भैया जब कोई मेटल होगी और CO होगा, दोनों मिलेंगे तो मेटल कार्बोनिल बन जाएगा भाई, ठीक। हमने यही लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के मेटल के साथ जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल कहते हैं भाई, ठीक। जैसे है भैया NiCO का होल ऑफ 4, तो आप देखो ये मेटल है, ये कार्बोनिल है। FeCO का होल ऑफ 5, ये मेटल है, ये कार्बोनिल है। Fe2CO का होल ऑफ 9, ये मेटल है, ये कार्बोनिल है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अभी लास्ट में आपको बताएंगे इस वीडियो के, तो ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो आप बनाओगे कैसे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे मेरे भाई? तो पहला तरीका तो यह है डायरेक्ट एडिशन ऑफ मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी आप धातु ले लो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, दोनों को डायरेक्ट मिला दो, मेटल कार्बोनिल बन जाएगा मेरे भाई। लो दिखाओ कैसे बनेगा। तो देखो, एक मेटल हमने लिया है जिसका नाम क्या है? निकिल। तो भैया देखो, निकिल एक मेटल हो गई, CO कार्बोनिल हो गया, दोनों ने रिएक्शन करी आपस में, क्या बन गया? NiCO का होल ऑफ 4, यानी दोनों डायरेक्ट मिले, मेटल कार्बोनिल बन गया। ऐसे Fe और CO मिले, FeCO का होल ऑफ 5 बन गया, यानी मेटल कार्बोनिल बन गया। टेम्परेचर कितना लिया मेरे भाई? तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रही है, ये 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रही है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट सिंथेसिस भी आप करा सकते हो, यानी डायरेक्ट अगर नहीं बनाना है तो ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक की हेल्प से करा सकते हो। सर जी, ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक क्या होता है? तो भैया ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक कहते हैं RMgX को। देखो मेरे भाई, RMgX को हम लोग कहते हैं ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक। R क्या होता है? तो R की जगह कोई एल्किल ग्रुप होगा, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये कुछ होगा। X की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये RMgX वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक। तो हम इनकी हेल्प से कराएंगे भाई, ठीक। देखो ये मेरे पास एक क्या है, ये देखो R, ये Mg और ये X, तो ये तो ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक है। इसकी हमने रिएक्शन कराई क्रोमिल क्लोराइड यानी CrCl3 से, साथ में लिया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लोग आपस में मिलके एक अनस्टेबल यौगिक बना CrCO का होल ट्वाइस, C6H5 का होल ऑफ 4 मेरे भाई, ठीक।
साथ में क्या बचेगा, MgBrCl बचा और MgBr2 बचा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, C6H5 यानी यहां पर ये 4 लिए जाएंगे, जरूरत भी नहीं है बैलेंस करने की, कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक, जो ये बना है इसके हमने 3 अणु लिए और इसका 6H आयन का मतलब अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराई। अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन कराई तो देखो क्या बन गया, CrCO का होल ऑफ 6। Cr एक मेटल है, ये कार्बोनिल है, यानी बन गया मेटल कार्बोनिल। क्रोमियम आयन अलग होगा, फेनिल आयन अलग होगा और हाइड्रोजन गैस बच गई। तो आप ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो भैया। ठीक है, या फिर एक तरीका है सिंथेसिस फ्रॉम अदर कार्बोनिल। कुछ बड़े कार्बोनिल हैं उन्हें तोड़ ताड़ के छोटा कर लो, एक ये भी तरीका है मेरे भाई कि FeCO का होल ऑफ 5। जब यूवी किरणें यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो भैया ये बन जाता है Fe2CO का होल ऑफ 9, यानी ये भी मेटल कार्बोनिल है, एक और मेटल कार्बोनिल इससे बन गया। ऐसे ही ये OS माने ऑस्मियम होता है, तो ये ऑस्मियम का कार्बोनिल था, जब भैया ये गर्म हुआ तो ये ऑस्मियम का एक और कार्बोनिल बन गया। तो इस तरीके से भी कार्बोनिल मेरे भाई बन जाते हैं भाई। ठीक है, तो मेथड्स आपने देख लिए होंगे। उसके बाद इसमें भैया प्रॉपर्टी बाय रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक तरीका है बनाने का। इससे कैसे बनाओगे भाई, तो भैया मेटल ऑक्साइड, तो ये देखो मेटल है, ये क्या है, इसका ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड की क्रिया किससे कराई हमने, फिर एक बार कार्बोनिल से कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई। 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे और मेरे भाई 200 ATM दाब पे, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब 200 ATM होना चाहिए। ये देखो भैया, इससे फिर से क्या बन गया, कार्बन का मेटल का जो है वो कार्बोनिल बन गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टी हम लिखें उससे पहले मेरे भाई कई बार पेपर में कुछ रिएक्शंस आई हैं, कंप्लीट द रिएक्शंस, रिएक्शंस को फिल करिए मेरे भाई। तो कैसे करोगे, Ni जब CO से रिएक्शन करता है तो NiCO का होल ऑफ 4 बनाता है। ये हकीकत में प्रॉपर्टी है, ठीक, इनने इससे रिएक्शन करी, हकीकत में ये प्रिपरेशन है, बनाने का तरीका है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार दाब पे जब गर्म करते हैं तो ये बनता है। ये रिएक्शन कई बार भरने के लिए आई हुई है भाई। ठीक है, उसके अलावा Fe जब CO से करेगा तो ये भी बनेगा मेटल कार्बोनिल। CrCl3Al और CO से करेगा ये भी बनेगा मेटल कार्बोनिल। ऐसे ही CO2CO का होल ऑफ 8 जब करेगा रिएक्शन मेरे भाई, तब ये देखो बनेगा क्या, ये तब क्या बनेगा, तब भी बनेगा मेरे भाई CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन के साथ में CO आके जुड़ जाएगा भैया। ठीक है, ये मेटल कार्बोनिल नहीं है, CO4 है, CO का होल ऑफ 12 है। हकीकत यह है, ये ऊपर जो 4 हैं ये मेटल कार्बोनिल बन रहे हैं, बाकी ये रिएक्शंस हैं जो पेपर में कई बार भरने को आई है भाई। ठीक, ऐसे ये ऑस्मियम का ऑक्साइड है, CO से रिएक्शन करेगा तो ये भी ऑस्मियम का कार्बोनिल बनाएगा। ऐसे ही भैया टंगस्टन का क्लोराइड है और ये जब मिलेगा तो ये टंगस्टन का कार्बोनिल बनाएगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम कहें Re2 है, ये ऊपर वाली रिएक्शन है, तो ये देखो फिर से मेरे भाई उसी का कार्बोनिल बनाएगा। यानी ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भरने को आई हैं कई बार, तो इन्हें आप देख लेना मेरे भाई। उसके साथ साथ अगर हम आपसे बात करें तो ये PDF हम आपको फ्री में टेलीग्राम पर भी दे देंगे, BDKD सर्च कर लेना। अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हो, कोर्स में आपने इनरोल कर रखा है, कहीं भटकना नहीं है, कुछ नहीं करना भाई, यहीं पे PDF सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है, हो रहा है, बस नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते चले जाओ मेरे भाई। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब जहां पे कार्बन होगा और जहां पे क्या होगा मेरे भाई, मेटल होगा। ठीक, देखो एक बात समझो, हम कह रहे हैं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल क्या है, मान लिया हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं पर, जरा ध्यान से समझिए, मान लिया हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं पर मान लिया निकिल है और निकिल के संग में कार्बोनिल है। ठीक, मान लिया 5 है, तो देखो ये कौन है बताओ, ये मेटल है। ठीक, और यहां पे कार्बन भी है और कार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन को ही हम लोग ऑर्गन बोल देते हैं। ऑर्गेनो शब्द का मतलब क्या है, कार्बन, तो भैया इसे भी तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और निकल भी है मेरे भाई। तो ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नॉर्मली होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, और जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ये ऑर्गेनोमेटालिक के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, यानी ये आसानी से गल जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला वही है मेरे भाई, अभी आपको बताया, M फॉर मेटल होगा, यहां पे मेटल X का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, CO का मतलब कार्बोनिल होता है, तो CO के कई मतलब जो भी चीजें हैं वो हो सकती हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई इसका जनरल फार्मूला होगा। M को हम लोग मेटल कहते हैं, CO को कार्बोनिल या फिर लिगैंड भी हम लोग कह देते हैं भाई। ठीक है,
लिगेंड कैसे कहते हैं जरा ये भी हम आपको समझा देते हैं मेरे भाई। हम लोगों ने पढ़ा था 12th क्लास में और 3rd सेमेस्टर में इस तरीके का कंपाउंड K4 FeCN का होल ऑफ 6। इसमें जो बाहर की तरफ हुआ करता था इसे हम लोग सिंपल आयन बोला करते थे, याद करो, इसे सिंपल आयन बोलते थे। इसे हम लोग CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम बोलते थे, और इसे हम लोग क्या बोलते थे, लिगेंड बोलते थे। लिगेंड क्या होते थे, जो धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया करते थे। सरल भाषा में कहें तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं ये Fe के साथ में, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ऐसे करके बनता था। ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो Fe को दिया करते थे, लिगेंड कहलाते थे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है CO, ये लिगेंड का काम कर रहा है। क्लासिफिकेशन, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। मोनो माने क्या होता है, एक, मेरे साथ में बोलो, मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पेंटा माने पांच, हेक्सा माने 6, ऐसे करके मेरे भाई। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मोनो न्यूक्लियर मतलब एक ही न्यूक्लियर, मतलब एक ही मेटल बीच में होगा। तो जनरल फार्मूला होगा MCO का होल ऑफ N, यानी ये जो लिगेंड है ये तो बहुत सारे होंगे लेकिन मेटल एक ही होगी, मोनो न्यूक्लियर होगा भाई, ठीक। जैसे NiCO का होल ऑफ 4 हो गया, FeCO का होल ऑफ 5 हो गया। देखो Ni अकेला है, Fe अकेला है, तो इस तरीके से चीजें मेरे भाई चलेंगी, ठीक है। ऐसे ही पॉली न्यूक्लियर में क्या होगा, तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा होगा भाई। तो यहां पे जो मेटल होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। जैसे Fe3CO का होल ऑफ 12, यानी यहां पे मेटल कितने हैं, 3 है, एक से ज्यादा है, तो ये पॉली कहलाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पॉली वाले होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। इनमें पहला होता है होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब, होमो मतलब होता है समांगी, यानी होंगे एक से ज्यादा लेकिन होंगे एक ही जैसे। तो देखो Fe3 है, तीनों Fe ही हैं, तो ये होमोन्यूक्लियर कहलाएगा। लेकिन अगर हिड्रो की बात करें तो इसमें भैया एक से ज्यादा भी होंगे, एक Mn है, एक Re है, दोनों अलग अलग हो गए, एक से ज्यादा भी हैं, तो पॉली तो हैं लेकिन मेरे भाई अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें हम लोग हाइड्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल कहते हैं। यानी इस प्रकार के कार्बोनिल में केवल एक ही प्रकार का मेटल एटम होता है, इसमें एक से ज्यादा प्रकार का मेटल एटम पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ना है। आप फाइनल ईयर में हो तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपको बेसिक चीजें पता होंगी। बेसिक चीजें क्या हैं, हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम 20 के बाद अगर पढ़ें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये अगर आपको 21 से 30 तक आते हैं 9th क्लास में ये सिखा दिए जाते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या। नाम से ही पता चल रहा 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे आओ दिखाते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अधिकतर मेटल कार्बोनिल तब सबसे अधिक स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे, जब मेटल के चारों ओर 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जो हम मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, उसमें ये जो धातु है, जब इसके चारों तरफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। कैसे होंगे अभी बताते हैं आपको। 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम लोग क्या कहेंगे, ये ज्यादा स्थायी है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कुल 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि जो लिगेंड हुआ करता था वो क्या करता था, ऐसे करके हम लोग बनाते थे मेरे भाई। और इस एरो का मतलब होता था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो जितने भी CO लिगेंड होंगे वो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे मेरे भाई। तो हम लोग कैसे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे ये है NiCO का होल ऑफ 4, देखना मेरे भाई। अब अगर हम आपसे कहें Ni का विन्यास बनाओ, तो भैया इसका 28 नंबर होता है। तो 28 नंबर का जब आप विन्यास बनाओगे बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ा, 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इसका विन्यास बनता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ये जो 18 है शुरू के, ये तो आर्गन का नंबर है। और हम आपको बता चुके हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, तो इनके ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। तो आर्गन अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करता है। तो यहां तक का जो विन्यास कॉन्फ़िगरेशन है वो तो इनर्ट हो गया। इन इलेक्ट्रॉनों का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फालतू इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हैं बाहरी कोश में, 8 ये हैं, 2 ये हैं, यानी इनके खुद के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। सीधी सी बात है। फार्मूला क्या है, Ni, तो Ni के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10।
एक CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भैया जब एक दे रहा तो 4 लोग कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन और देंगे, तो 10 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यही कह रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यानी जो मेटल है वो लिगेंड से जब घिरेगा, कुल मिला के अगर उसके पास वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो बाकियों की तुलना में ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताओ सर जी, FeCO का होला 5। Fe माने क्या होता है मेरे भाई, आयरन होता है। तो आयरन का नंबर कितना होता है, आओ दिखाते हैं मेरे भाई। आयरन का नंबर होता है 26। फिर से विन्यास बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। तो बताओ आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। इनसे CO कितने जुड़े हैं, 5 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो 10 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। ऐसे एक और उदाहरण दे दिया हमने, CrCO का होल ऑफ 6, क्रोमियम का नंबर 24। तो बाहर कितने होंगे मेरे भाई, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। तो बाहर कितने होंगे मेरे भाई, 4 और 2 6 इनके पास बाहर होंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO इनसे कितने जुड़े हुए हैं, 6 CO जुड़े हुए हैं। एक CO लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन टोटल चले गए। तो 12 और 6 कितने हो गए मेरे भाई, फिर से एक बार 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से अगर हम इस यूनिट की बात करें तो आप कहोगे सर जी ये तो बहुत छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे आएगा समझो। मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन्हें बनाने की प्रिपरेशन, तो हमने आपको कई प्रिपरेशंस बता दी हैं, आप 1 या 2 याद कर लेना। उसके अलावा कई बार इनसे फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप कंप्लीट द रिएक्शंस आती हैं। तो 8-10 जो मोस्ट वांटेड रिएक्शंस हैं वो हमने आपको यहां पर दे दी हैं, ठीक। उसके अलावा यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल हर बार आता है, तो वो भी हमने आपको करा दिया है। उसके अलावा अगर कुछ भी छूटा होगा तो जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल कर रखा उन्हें अलग से भी वीडियो मिल जाएगी, घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। और जो लोग भी चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। हमने आपसे वादा कर रखा है सितंबर तक सब कुछ करा देंगे। कोई अगर फिजिक्स वाला बच्चा देख रहा है तो आज एक वीडियो बना रहे हैं पैरिटी ऑपरेटर की, लगभग 20 से 22 मिनट की वीडियो बस एडिट बन गई है, वो एडिट होकर कल वो भी कोर्स में अपलोड हो जाएगी। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अकेले हैं, 7-8 घंटे ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, फिर बहुत सारा काम भी होता है मेरे भाई, तो लगातार लगे रहते हैं। आप देख रहे हो चैनल पे भी डेली 3 वीडियोज आ रही, घबराना नहीं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपके पेपर होने से पहले विद रिवीजन विद टेस्ट सब कुछ करा के देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ये PDF वहाँ पे डलवा देंगे। चलिए सर, थैंक यू।